हमारा जो आपका टॉपिक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, नॉलेज के अकॉर्डिंग भी और नीड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, है ना, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। देखो तुमने देखा होगा कि दो सेम, मान लो सेम बंदे हैं, बिल्कुल एक ही घर में हैं या एक ही जगह पर हैं और दोनों सेम ही फ्रूट खा रहे, दोनों का सेम खाना है सब कुछ, बट जेनेटिकली एक के अंदर मान ली कुदरती तौर पे एक हार्मोन नहीं है, एक है ना, या रिलीज होता ही नहीं उसकी बॉडी में, तो उसकी उसी वाले सेक्शन में ग्रोथ नहीं होगी। अब भी समझ में नहीं आई बात? अब भी नहीं आ रही भाई? क्या कह रहा मैं? प्लांट ग्रोथ हार्मोन का टॉपिक समझा रहा मैं, दोबारा समझ लो कि अगर आप देखो कि कोई प्लांट है, दो प्लांट्स को आपने सेम जो है क्या करा, उगाया, सेम एनवायरनमेंट में है, मगर एक में एक हार्मोन की कमी रह गई, तो जिस हार्मोन की कमी होगी वही हार्मोन या उसी सेक्शन में डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, नहीं है? तो हम जब देखते हैं कि भाई प्लांट इस वाले फेज सेक्शन में ग्रोथ नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से देना पड़ता है फिर हमें वो अलग से। ठीक, तो अगर ये हार्मोन के फैक्टर्स ना हो तो क्या होगा, ग्रोथ होगी ही नहीं। जैसे हम कहते हैं बहुत से आम लैंग्वेज में अपने यहाँ कि भाई हम खाना तो बहुत खाता है मगर लगता ही नहीं इसको, मतलब क्या है, वो हार्मोन अवेलेबल ही नहीं है बॉडी जो ग्रोथ देता है। आई नहीं के बात समझ में? इसलिए हार्मोन्स को जो है स्टडी करा जाता है ताकि हमें पता लगा सके कि ये वाली ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही। तो जब लोगों ने उसको स्टडी किया, किसको, हार्मोन्स को, तो उसमें अलग अलग हार्मोन्स निकले और उनकी स्टडी करवाई फिर कि भाई ये हार्मोन्स की क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या करता है। उससे फ़ायदा ये हुआ कि जब हमने देखा कि किसी प्लांट को कि भाई ये प्लांट तो कम ग्रोथ कर रहा, इस वाले फेस में कम कर रहा, वैसे तो कर रहा, इस वाले फेस में कम कर रहा, मान लो प्लांट है ना, उसकी लंबाई नहीं बढ़ पा रही, ठीक है, नहीं है, या उसकी मोटाई नहीं बढ़ पा रही है, उसके पत्ते जो है छोटे रह गए, तो कौन सी चीज़ डालनी है अब, ये पता कब लगा हमें, जब हमने इनकी स्टडी करी। तो अब जिन जिन केमिकल्स की स्टडी करेंगे उसे बोलते हैं क्या, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। देखो भाई, तो सबसे पहला हार्मोन हम पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन में, पहला हार्मोन हम पढ़ते हैं ऑक्सिन। क्या नाम है? और अब इनको हैंड टू हैंड ही याद कर दो बस। क्या नाम है? AUXIN, ऑक्सिन। AUXIN, ऑक्सिन। ऑक्सिन का क्या काम है? इट स्टिमुलेट। स्टिमुलेट क्या होता है पहले कि स्टिमुलेट का क्या मतलब होता है? स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी काम के लिए किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना या अप्रिशिएट करना या उसको स्टार्ट करना या सपोर्ट करना। तो ये किस चीज़ में सपोर्ट करता है? इट स्टिमुलेट इन सेल इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब लंबाई, अरे बोलो भाई, बढ़ना। सेल की लंबाई बढ़ेगी तो किसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी? सेल की लंबाई बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, बोलो भाई? ऑक्सीजन के थ्रू। इसके थ्रू ऑक्सीजन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सेल की लंबाई को बढ़ाने के लिए। और किस चीज़ को करता है? रूट फॉर्मेशन। जो रूट फॉर्म होगा ना, रूट फॉर्मेशन। रूट फॉर्मेशन का मतलब रूट को बनने के लिए। अगर रूट नहीं बन पा रहे, लंबे नहीं हो पा रहे, इसका मतलब ऑक्सीजन की बोलो भाई कमी है। और एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस में और क्या करता है? इनहिबिट लैटरल एंड बड ग्रोथ। इनहिबिट लैटरल, जो लैटरल का मतलब होता है गोलाई में, गोलाई में जो बड्स आती हैं उनको, ग्रोथ को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और प्रमोट फ्रूट डेवलपमेंट एंड प्रमोट, बोलो भाई,
अगर ये कम है तो फ्रूट जो है प्लांट में कम होंगे, ये कम है तो फ्रूट कम क्या होंगे, कम होंगे। तो हम बोलते हैं प्रमोट फ्रूट डेवलपमेंट, ठीक है। नहीं है तो ऑक्सीजन का यही काम है। ऑक्सीजन का 1% अगर पूछा गया तो केमिकल स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, तो मैं इसलिए हैंड टू हैंड बना रहा हूँ। सबसे पहले रिंग बनाओ कार्बन की। इस रिंग में ये सिंपल क्या है, एक बेंजीन रिंग है। इस रिंग में एक और एलिमेंट जुड़ेगा, साइक्लिक एलिमेंट, जिसमें नाइट्रोजन सेंटर में होगी। देखो भाई ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। ये क्या है, ऑक्सीजन। क्या है भाई ये, ऑक्सीजन। दूसरा होता है गिबरलिन। गिबरलिन भी क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। क्या है भाई, प्लांट ग्रोथ, ठीक है। नहीं है तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, स्टेम इलोंगेशन को। स्टेम इलोंगेशन का मतलब होता है कि ये स्टेम को लंबा करता है। जो पेड़ का तना होता है उसको क्या करता है, स्टेम को लेंथी, स्टेम को लेंथी। दूसरा सीड जर्मिनेशन। सीड जब जर्मिनेट होता है तो कौन करवाता है उसको, गिबरलिन। क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन, ठीक। और क्या करता है, फ्रूट डेवलपमेंट के भी काम आता है। फ्रूट भाई साथ साथ बोलते रहो भाई, फ्रूट डेवलपमेंट। और ब्रेक करता है किसको, सीड की डोरमेंसी को। सीड की डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक। यानी एक टाइम हो गया। सुनो ये क्या है, ये क्या है सुन लो। जैसे एक तुमने क्या करा, सीड को रख रखा है बहुत टाइम से कि हम इसको यूज करेंगे, निकाल लिया था पेट से बहुत पहले, मगर अब रख रखा है कि भाई 1 साल बाद यूज करेंगे। तो जब भी यूज करोगे तो उसे क्या करोगे तुम, सॉइल के अंदर तो दबाओगे। तो वहां जाके सीड क्या करेगा, अपने डोरमेंसी को, यानी कि जो पीरियड है ना उसका ना डेवलप होने का, उसको जब वो डेवलप नहीं होता उसके पीरियड को क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। तो उसके डेवलपमेंट शुरू हो जाए अगेन दोबारा से, उसको क्या बोलते हैं, डोरमेंसी खत्म हो गई तो अब दोबारा से तुम क्या करो, डेवलपमेंट अपना स्टार्ट कर दो। उसे बोलते हैं क्या, ब्रेक सीड डोरमेंसी। उसके लिए कौन मौजूद है, गिबरलिन। अगर तुम्हारा बीज जो है, अगर सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, गिबरलिन की कमी है, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि सीड डेवलपमेंट को खत्म करना भी इसी का काम है। तीसरा क्या है, इसका स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन हो गया, गिबरलिन का स्ट्रक्चर क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स है, सिलेबस से बाहर है। अब आ जाओ नेक्स्ट, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स तीसरा होगा ये, नाम याद कर लो फटाफट। पहले वाला क्या था, पहला वाला क्या था, पहले वाला क्या था, ऑक्सीजन। दूसरे वाला क्या था, हैं, गिबरलिन। और तीसरे वाला क्या है, साइटोकाइनिन। इसके नाम से पता लग रहा होगा कि जब साइटोप्लाज्म टूटता है तो क्या बोलते हैं उसको, साइटोकाइनेसिस। तो ये ग्रोथ ये किसमें करेगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनेसिस में हेल्प करेगा, यहीं से याद हो जाएगा। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, स्टिमुलेट सेल डिवीजन। सबसे पहली बात कि सेल डिवीजन को शुरू करता है। दूसरी बात क्या करेगा, प्रमोट करता है रूट एंड शूट की ग्रोथ को। प्रमोट करेगा किसको, अरे बोलो भाई, प्रमोट ग्रोथ ऑफ
रूट एंड शूट, रूट और शूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तीसरा क्या है? नेक्स्ट इज क्या? डिले करता है सेनिसेंस को। डिले करता है किसको? डिले सेनिसेंस। सेनिसेंस क्या होता है भाई? बुढ़ापा, ठीक है नहीं है? यानी कि अब वो उसे होने नहीं देता, मतलब वो डिले करता रहता है कि अभी नहीं, अभी नहीं, है ना? और क्या होता है? एनहांस। एनहांस का मतलब बढ़ाता है किसको? एनहांस न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट है ना उनके मोबिलाइजेशन को। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट जो है वो पूरे पेट में सब जगह पहुंच जाए, एक जगह ना रुके, सब जगह न्यूट्रिएंट्स भागते रहे। इसे क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं उसको? नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है? याद करो इसको फटाफट। एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इसके भी याद करने पड़ेंगे सारे। ये क्या करता है? इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। इनहिबिट का मतलब होता है रोकता है। इनहिबिट करता है किसको? इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का मतलब होता है कि सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है, ठीक है नहीं है? इसे क्लोज कर दो। और प्रमोट करता है सीड डोरमेंसी को। प्रमोट द सीड डोरमेंसी। बता रहे डोरमेंसी पीरियड क्या होता है सीड का? मतलब तुमने क्या करा, एक सीड को तुम्हें यूज करना है कभी बाद में, तो तुमने उठा के उसको कट्टे भर के रख दिया एक तरफ कहीं गोदाम में, तो उसे क्या बोलते हैं? एट दैट टाइम, जब तक वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, पेट से निकल चुका मगर अगली जगह जाके इस्तेमाल नहीं हुआ, उसके बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं? डोरमेंसी का पीरियड। और रेगुलेट करता है स्टोमल क्लोजर को। रेगुलेट स्टोमल रेगुलेशन। अब ये क्या होता है? देखो स्टोमाटा होता है लीफ के ऊपर। लीफ के ऊपर क्या होता है? स्टोमाटा। स्टोमाटा एक ऐसा छेद होता है जिसमें को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आती है और ऑक्सीजन अंदर से बाहर निकलती है। भाई कार्बन, तुमने सुना होगा कि लीफ जो होती है वो क्या करती है? फूड जनरेट करती है। तो वाटर कहाँ से मिलता है उनको? ग्राउंड से, जाइलम के थ्रू मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती है वो? हवा में से। तो हवा में से लेने के लिए क्या करते हैं? अपने मुंह को खोल देते हैं, छोटे छोटे उसके अंदर पोरस होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। तो स्टोमाटा को खोलने और बंद करने का काम कौन करता है? एब्सिसिक, यार बोलो भाई, एसिड। ठीक है नहीं है? ये स्टोमाटल क्लोजर को रेगुलेशन एंड क्लोजर। क्लोजर का मतलब जब बंद करना होता है उसको, ठीक। और क्या करता है? एनहांस करता है किसको? एनहांस स्ट्रेस टॉलरेंस। जब स्ट्रेस होती है ना, यानी मौसम अपोजिट जा रहा है, अपोजिट मौसम जा रहा है, यानी कि हमारे फेवरेबल कंडीशन नहीं रही, तो उस टाइम पर क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेस। इस तरह प्लांट को भी क्या होती है? बोलो भाई, स्ट्रेस। तो उसी स्ट्रेस को टॉलरेंट कराने में काम करता है। एक तरह से बोलो एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक। अगला क्या है? इथाइलीन। क्या है भाई? इथाइलीन। इथाइलीन क्या करता है? समझो ध्यान। इथाइलीन का वैसे फार्मूला तो मालूम होगा, तो फिर C डबल बॉन्ड C, इधर H, दो तो H लगा दो इसमें, तो ये क्या हो गया? C2H4। C2H4 क्या है? इथाइलीन। क्या करता है? सबसे पहले कि अगर इथाइलीन होगी तो क्या होगा? फ्रूट राइपनिंग होगा। जैसे आम है तो कच्चा आम जो होता है ना,
उसे पका के लाल मतलब मीठा कौन करता है उसको? इथाइलिन। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या करेगा, कोई भी फ्रूट होगा तो स्टिमुलेट करेगा उसको, इसको स्टिमुलेट फ्रूट राइपनिंग। ठीक है भाई। दूसरी चीज सेरिसेंस, बताया सेरिसेंस किसे बोलते हैं? और एब्सिशन, और क्या करता है? प्रमोट करता है किसे? रूट के, किसको? रूट एंड स्टेम, रूट एंड स्टेम किसको? थिकनिंग को। यानी कि रूट स्टेम अगर मोटा होगा तो इसकी वजह से होगा, रूट स्टेम अगर मोटा होगा तो किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से। और क्या होगा? इंड्यूस फ्लावरिंग, फ्लावरिंग शुरू होती है इससे ही। इंड्यूस करता है, इंड्यूस का मतलब स्टार्ट करता है, या उसके लिए क्या करता है? पेड़ को रेगुलेट करता है। किसके लिए? बोलो भाई। फ्रूट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग का मतलब कि फ्लावर आने चाहिए, अगर ये ना हो तो फ्लावर नहीं आएगा, ठीक, या कम आएगा। और क्या करता है? लीफ एब्सिशन, अब एक वर्ड है इसके अंदर, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सिशन? ये बात याद कर लो, एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है किसी चीज को रुक जाना है, काट देना, कट और स्टॉप। भाई एक चीज बढ़ती जा रही है तो लोगों में क्या है, बढ़ेगी, वो इनफाइनाइट लंबी चली जाएगी, है ना, उसको क्या बोलते हैं? एब्सिशन। तो यहाँ तक समझ में आया? ये चैप्टर एंड हो गया। अब इसे पढ़ो, जहाँ से चाहे पढ़ो, और आगे प्रॉब्लम पूछो इसकी आगे, ठीक।